आइए हम आज की वचन की तरफ जाते हैं और आज से हम फिर वहीं पर हैं 10 आज्ञा। आज 10 आज्ञा को हम ख़त्म कर लेंगे आज के आराधना में। हम लोगों ने पिछले दिनों 1 से लेकर 7वीं आज्ञा तक को अध्ययन किया, पढ़ा, समझा। आज हम 8वीं, 9वीं और 10वीं ये 3 आज्ञाओं को सीखेंगे। तो सूची आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। निर्गमन 20 अध्याय 15 पद। तू चोरी ना करना। हाँ, तू चोरी मत करना। आइए हम एक छोटी सी दुआ कर लें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी महान दया करुणा के लिए। आपका इतना सुंदर वचन, मीठा वचन, बुद्धिमानी से भरा हुआ वचन, हम मनुष्यों के लिए एक सुंदर सी आज्ञाएं जिसे मानने में हमें कठिनाई नहीं होती, वो हमारे भलाई के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे विवेक को भी वो समझ में आता है। और परमेश्वर पिता आपने इतनी अच्छी अच्छी आज्ञाएं हमें दी और इसके मानने के द्वारा हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र कर पाते हैं और आपके नज़दीक जा पाते हैं। ऐसा आज्ञा आपने हम लोगों को दिया। ऐसा होता है कि संसार हमारी इन बातों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन संसार में भी बहुतेरे हैं जो इन आज्ञाओं को पसंद करते हैं। भले उनसे उन आज्ञाओं का पालन ना हो पाता है, हम भी फेल करते हैं इन आज्ञाओं में कभी कभी, लेकिन ये पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर रहता है, बसता है, वो हमें इन आज्ञाओं को बराबर याद दिलाता है। जैसा आपका वचन में कहा है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। हमें याद दिलाता है, हमें सिखलाता है इन आज्ञाओं पर कैसे मानना है, कैसे चलना है। इन सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो 3 आज्ञाओं का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, परमेश्वर पिता हमें समझने की शक्ति देना, बुद्धि, ज्ञान, समझ देना, शुद्ध विवेक देना, ताकि गहराई से इन वचनों को समझने सके। और जब हमें ये सुनेंगे तब, जब समझेंगे तब हम अपने हृदय में बसाने भी पाएंगे और उसे अमल में भी लाने पाएंगे। ऐसे हमारे शरीर को कर देना परमेश्वर पैसा, हमारे मन आत्मा को ऐसे कर देना कि ये वचन हमें समझ में भी आए, हम इनके अनुसार चलने भी सकें। मुझे, मेरे पूरे परिवार को, हर सुनने वाले लोगों को पवित्र आत्मा अपने घेरे में ले लेना, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा से भरकर इन वचनों को हम सुनने सकें। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। बहुत सुंदर वचन, तू चोरी मत करना, तू चोरी ना करना। अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दुनिया में जब समाज बनी तो समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून, कायदे कानून बनाए गए और पूरी दुनिया का जो कायदा कानून था वो बाइबल के नियम कानून से बहुत प्रेरित था। आज हमको लगता है कि ये सारा चीज तो बहुत आम बात है। सही में क्रिश्चियन ही नहीं, नॉन क्रिश्चियन से भी पूछेंगे तो उनको भी यही लगता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, गलत काम है। और ये आज्ञा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आज्ञा उस समय लिखी गई जिस समय लोग शैतान के रास्ते पे चलने के लिए खोए हुए थे और परमेश्वर ने इतना सुंदर आज्ञा मनुष्य जाति को दिया। और आज भी हमारे लिए ये कारगर है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग जाने और अनजाने में चोरी कर लेते हैं। ये आज्ञा तू चोरी मत करना, इसमें एक शिक्षा है और ये शिक्षा ये है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। देखिए, सिर्फ अगर आप इस बात को सोचेंगे कि हमें बोला गया है चोरी नहीं करना, तो बहुत छोटा सा बात लगता है कि हाँ ये आम बात है।
लेकिन ये आज्ञा हमें ईमानदार बनने के लिए कहता है। बाइबल में बहुत सारे वचन है जो कहते हैं कि ईमानदार बनो। तो चोरी नहीं करना ये हमें ईमानदार बनने की शिक्षा देता है। हमें दूसरे की वस्तुएं नहीं लेने चाहिए। हमारी चोरी किसी का जीवन बर्बाद कर देती है। दूसरे का कोई भी सामान जब हम चुपके से उठा लेते हैं और गायब कर देते हैं तो बिना बताए उसे ले लेते हैं, ये चोरी होता है। और मैं कहता हूं दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। कोई आदमी का पर्स कहीं पर रखा हुआ है और उसके पॉकेट में जो पैसे हैं बस वही पैसा है उसके पास, और वो सफ़र में निकला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं जा रहा है, और मुझे एक मौका मिल गया कि मैं उसके पर्स को गायब कर दूं। मेरे पास पैसे की कमी है और मुझे लगता है कि ये पैसा मेरा काम आ सकता है। ज़िंदगी तो नहीं बदल सकता है लेकिन कुछ देर के लिए काम आ सकता है। इस लालच में हमने उसका पर्स चोरी कर लिया। लेकिन उस बेचारे को कितना बड़ा नुकसान होगा। वो कहीं जा रहा था, रास्ते में था, सफ़र में था, बस में था, ट्रेन में था, अब उसके पास पैसा नहीं है। अब वो कैसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, कैसे वहां से वापस आएगा। जिस काम के लिए जा रहा, कुछ खरीदने जा रहा, ज़मीन खरीदने जा रहा है, अपनी बेटी की शादी किया है तो वो अपने उसके होने वाले ससुराल के वहां पर जा रहा है, कुछ सामान खरीद के ले जाना, सारा कुछ छूट गया। कोई आदमी अपना घर में कोई प्रियजन है, उसकी बीमारी के इलाज के लिए पैसा लेके जा रहा है, हॉस्पिटल में जमा करना। हम नहीं जानते वो किस काम के लिए पैसा इतना जुगाड़ किया, जमा किया बड़ी मुश्किल से, और वो जा रहा और हमने चोरी कर लिया रास्ते में। उस आदमी का दशा क्या होगा? बहुत बुरी दशा में फंसता वो। अगर आप और हम बहुत गंभीरता से सोचे तो बहुत बुरी दशा में फंसता वो। और इस तरह का बहुत सारा चोरी है, बहुत सारा सामानों की चोरी। मुझे याद आता है, मैं कोलकाता गए थे हम लोग पूरी फैमिली एक बहुत ज़रूरी काम के लिए, और जब वहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो कार रिज़र्व करके जहाँ मैं गया था वहाँ से हम लोगों ने हावड़ा स्टेशन आया, और हावड़ा स्टेशन से कार की डिक्की से सामान निकाल के बैग रख रहे थे। अब मेरी भाई बहन सब, बहुत बड़ी फैमिली थी, बहनों की शादी हो गई थी, और अटैची रख रहा था और वो अटैची गायब हो गया। रात का समय था, 7-8 बज रहा था। अटैची गायब हो जाना, कपड़ा ही गायब हो गया पूरा, उसमें अगर कुछ कागजात इंपॉर्टेंट है वो गायब हो गया पूरा, कुछ कीमती सामान है वो पूरा गायब हो गया। जिसने भी किया वो चोरी, उसका जिंदगी नहीं बदल जाएगा, उससे वो राजा नहीं हो जाएगा, उससे वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को नहीं चला पाएगा, लेकिन चंद लम्हे के लिए वो कुछ कर सकता है। लेकिन किसी का वो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आप सोच सकते हैं कि एक चोरी किसी आदमी का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। कभी कभी छोटी चोरी होती है, कभी कभी बड़ी चोरी भी होती है, और वो बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। और इसीलिए बाइबल का वचन जब कहता है चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है, यानी हमको ईमानदार रहना है। देखिए, चोरी इंसान कब करता है? जब उसको मौका मिल जाता है। हम अपने आप को कब जांच सकते हैं कि हम चोर हैं कि नहीं हैं? तो हमको कभी मौका नहीं मिला चोरी करने का, इसीलिए हम चोर नहीं हैं। अगर मौका मिल जाए, अगर मेरे सामने किसी का पर्स रखा है और कोई नहीं है, एक रूम में बैठे हैं, हमने उस रूम में घुसा, देखा कि एक पर्स है और उसमें 500 का नोट पूरा गड्डी भरा हुआ है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस पर्स को रख लेंगे या किसी से पूछेंगे कि यहाँ किसी का पर्स छूट गया है, या चुपके से लेके हम निकल लेते हैं? या हमको पता है कि यहाँ से एक आदमी अभी टॉयलेट गया है, शायद उसी का छूट गया होगा, अब वो निकले टॉयलेट से पहले, इससे पहले लेके भाग जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। यानी हमको जब मौका मिल जाता है चोरी करने का और उस समय में हम चोरी नहीं करते हैं और ईमानदारी दिखाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि मैं चोर तो नहीं। बाइबल में
दशमांश चोरी के बारे में भी लिखा गया है। दशमांश चोर भी होते हैं वो लोग जो परमेश्वर को दान और दशमांश देना चाहिए, जो वो सोच के रखे हैं हर्ष से देने के लिए और नहीं देते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर के दान और दशमांश का चोरी करते हैं। और इस तरह का चोरी से भी बचना चाहिए हमें। कुछ लोग चंदा का थैली से पैसा चुरा लेते हैं, उसको कलीसिया में वो उनको गिनने के लिए रखा गया है, और कलीसिया में बहुत चंदा आता है, वो सोचता है कि एक दो नोट अगर चोरी कर लेंगे तो किसी को पता नहीं चल जाएगा, वो भी चोरी करते हैं। और चर्च का जो मुखिया है, जो हेड है, और उसने कमिटी नहीं बनाया है, कोई हिसाब नहीं रखा है, किसी को हिसाब करने देता नहीं है, अपने मर्जी से मन मुताबिक जो मर्जी आता वो खर्च करता है, अपना ऐश मौज भी करता है, तो वो भी दान से चोरी करता है। तो चोरी बहुत तरह का हो सकता है, और परमेश्वर हमें हर तरह का चोरी से बचने को कहा है, नहीं करने को कहा है, यानी ईमानदार रहने को कहा है। सामान की चोरी, बहुत लोग सामान चोरी करते हैं, किसी की बाइक चोरी कर लेना, किसी का कार चोरी कर लेना, और इसीलिए हम चोरी कर लेते हैं कि मेरे पास नहीं है वो, तो हम उसको रख के चलाएंगे, या तो हमको पैसे की जरूरत, हम चोरी करके बेच देंगे। चोरी करके वो फंस भी जाता है, कभी कभी पुलिस से बचता रहता है, इंसान से बचता रहता है। यानी चोरी करने के बाद इंसान के अंदर में एक चोर छुपा रहता है और वो बचता रहता है। एक कहावत है हमारे देश में, चोर के दाढ़ी में तिनका, और वो उसको बराबर, वो उसको लगता है कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है, कोई हमको पकड़ तो नहीं लेगा, वो डरता रहता है। लेकिन हमको ईमानदार बनना, हम आगे भी और भी कुछ पद है उसको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि हमको ईमानदार बरतना है। मेरे पास चोरी करने का रीजन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कारण है, वो सामान हम चोरी कर रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, तो नहीं है तो उसमें भी खुश रहना चोरी नहीं करने का एक कारण बन सकता है। वो चीज का लालच है और हम चोरी कर लिए, लालच नहीं करना चोरी ना करने का एक कारण बन सकता है। तो जब परमेश्वर ने कहा है कि तू चोरी ना करना, यानी चोरी हमको नहीं करना है, किसी कीमत पे नहीं करना है। चाहे वो सामान मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सामान मेरे पास नहीं है और मुझे चाहिए, और उस सामान का लालच है हमको, फिर भी चोरी नहीं करना, अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो ना हम छोटी चोरी करेंगे और ना बड़ी चोरी करेंगे। और ये 10 आज्ञा का एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है। सोचिए, एक पद पढ़िएगा, इफिसियों 4 अध्याय का 28 पद। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर तुमने चोरी किया है कभी, चोरी करने वाला माने जो बराबर चोरी करता है, उसका आदत है चोरी करना। ऐसे लोग हैं जो बराबर चोरी करते हैं। मेरे जानकार में कुछ लोग ऐसे हैं, उनके घर मैं जब जाता हूं तब अपना उनके घर रहने के लिए गया हूं, 1-2 दिन के लिए रुका हूं, तो अपने कपड़े कहाँ खोल के टांगना है, कहाँ पर्स रहेगा, बड़ा संभाल के रखते हैं। पत्नी को बोलते हैं कि जरा मेरा पर्स रखना, हम बाथरूम से आ रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, थोड़ा पर्स रखना। वो लोग, वो चोर इंसान जब हमारे घर में आता है तब अपना घर का इंपॉर्टेंट सामान छुपाते रहते हैं कि ये तो चोर है, चोरी का आदत है, इसका चोरी करेगा पक्का। ये वचन कह रहा, चोरी करने वाला जिसका आदत है चोरी करने का, वो चोरी ना करे। या हम चोरी करने का आदत नहीं है, लेकिन कभी अपने लाइफ में हमने बहुत ऐसे सिचुएशन आ गया था और हमने चोरी कर लिया था, तो आज हमको वचन कहता है कि अगर तुमने कभी चोरी किया था, किसी भी सिचुएशन में किया था, अब से चोरी ना करना। आज अगर आप इस वचन को जानते हैं, जिस दिन समझ में आया उस दिन से आप ये सोच ले कि आपको चोरी नहीं करना है। और अगर आपने आज वचन को इंपॉर्टेंट रीति से समझा है, तो आज आपको ये डिसाइड करना होगा कि आज के बाद हम चोरी ना करेंगे। आगे सोचिए, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। इफिसियों 4 का 28।
वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। वचन कहता तुम भला काम करो, लोगों का भलाई करो और उसके लिए परिश्रम करो। और जो इंसान परिश्रम करके कमाना नहीं चाहता वो चोरी करता है। मेहनत करो, तुम चाहे 10 रुपया कमा रहे हो प्रतिदिन, चाहे 100 रुपया कमा रहे हो, चाहे 1000 रुपया कमा रहे हो, चाहे 10,000 प्रतिदिन कमा रहे हो, लेकिन परिश्रम करके कमाओ, चोरी करके नहीं। और भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करो। भलाई तो लोगों का होना चाहिए। तुम लोगों को आगे पढ़ो, सोचिए। इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। जिससे प्रयोजन है उसको देने के लिए मेरे पास कुछ हो, दान दक्षिणा। मेरे पास अगर कुछ है देने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए, जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए, तो काश वो इंसान चोरी की तरफ अपने ध्यान को नहीं ले जाएगा। तो भले काम करने के लिए हम परिश्रम करें। हम ऐसे लोगों को ढूंढ ले अपने कलीसिया में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, जो वाकई जरूरतमंद है, वाकई उसको जरूरत है कुछ चीजों की। अकेले मदद नहीं कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, बहुत लोग मिल के तो कर सकते हैं, ताकि वो इंसान चोरी ना करे। तो अगर हम भले काम करने के बारे में अपने दिल और दिमाग में सोचते हैं और उसके लिए परिश्रम करते हैं, तो हमारा ध्यान चोरी की तरफ कभी जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। इसीलिए वचन कहता, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। 8वीं आज्ञा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, क्या हम और आप इस आज्ञा में पास हैं? सोचिएगा गंभीरता से। कभी कभी आपको लग सकता है कि हाँ, हम इस आज्ञा में पास हैं, तो फिर इस आज्ञा को थोड़ा आगे की तरफ सोचिएगा। पैसे की चोरी हमने कभी नहीं की, किसी के सामान की चोरी हमने कभी नहीं की, और कलीसिया में दान और दशमांश की चोरी हमने कभी नहीं की, तब तो हम पास हैं। अन्यथा फेल हो जाएंगे इसमें भी। आगे 9वीं आज्ञा, निर्गमन 20 अध्याय 16 पद। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। किसी बाइबल के वर्जन में लिखा, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। यानी हम तो झूठी साक्षी तभी देते हैं जब हमारे जानकार के वो लोग हैं। पड़ोसी का मतलब हर वो आदमी जिसे हम जानते हैं। या सूची ने जो वचन पढ़ा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। किसी के विरुद्ध, तुम चाहे उसे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, उसके विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी गवाही भी किसी का जीवन को बर्बाद कर देती है, कर सकती है। हमने इस एग्जाम्पल्स को अपनी जिंदगी में बहुत नजदीक से देखा है। एक कोर्ट कचहरी का केस था। 2 रिश्तेदार आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़े, दुश्मनी हो गया, और जो केस उन लोगों ने बनाया किया, तो कुछ लोग सच बोल रहे थे, कुछ लोग झूठ बोल रहे थे, और जो झूठा बात को गढ़ा गया, अक्सर लोग झूठ का इस्तेमाल करते हैं कोर्ट केस में, उसके लिए गवाह भी रेडी किया गया। कोर्ट में वो केस तब तक खड़ा नहीं हो सकता है जब तक आपके पास गवाह नहीं है, तो गवाही भी तैयार किया जाता है। बहुत मुश्किल से मनाया जाता है अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में किसी को, कि हाँ ठीक है, इस व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही देना है, और उसको रटाया जाता है, याद कराया जाता है, और झूठी गवाही दे भी देता है वो, और वो कोर्ट में फंस भी जाता है। झूठी गवाही देने में जब बहुत तरीके से सवाल अपोजिट साइड के वकील पूछता है तो गड़बड़ा जाता है, फंस भी जाता है। लेकिन आप झूठी गवाही हम और आप जब देते हैं, तो एक सामने वाला इंसान जो उतनी बड़ी गलती नहीं किया है, या छोटी मोटी गलती किया है, या गलती किया ही नहीं है, उसके जीवन को फंसा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। या तो उसको सजा हो जाएगा 1 साल का, या तो 5 साल का, या 10 साल का, या सजा नहीं भी होगा तो कम से कम 5-10 साल कोर्ट कचहरी में परेशान रहेगा।
पैसे का लॉस करेगा, समय का लॉस करेगा। हमारा झूठी गवाही देना किसी का जीवन को बर्बाद कर देता है। कभी कभी कोर्ट केस छोड़ दीजिए, घरेलू बातों में, सामाजिक बातों में हम झूठी गवाही देते हैं कि वो फलना व्यक्ति ने इस तरह का अपराध किया था या इस तरह का गलत काम किया था, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उसका किसी के पास नहीं है, लेकिन हम सबूत पेश करने का कोशिश करते हैं झूठी गवाही देख के। बहुत गलत चीज है, वो किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। हमको जब भी बोलना है तो सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। और अगर हम सच नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहे, हट जाए, पीछे हट जाए, लेकिन झूठी गवाही तो ना दे। झूठी गवाही किसी का जीवन बर्बाद कर देती है। निर्गमन 23 अध्याय का 11 पद को पढ़ दीजिएगा सूची। निर्गमन 23 अध्याय का 1 पद है शायद ना। झूठी बात ना फैलाना, झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट के साथ ना देना, होकर दुष्ट का साथ ना देना। जो व्यक्ति आपको झूठा गवाही देने बोल रहा है वो अन्यायी, हम अन्यायी साक्षी, अन्यायी, हम न्याय नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बार बार कहता है न्याय से काम करो, न्याय करो। और वो व्यक्ति जो आपको झूठा गवाही देने बोल रहा है वो दुष्ट है। दुष्ट का साथ नहीं देना है मसीही जीवन में, और अपने आप को अन्यायी साक्षी ना बनाना है, और झूठी बात फैला नहीं देना है हमारे समाज में किसी के भी प्रति। ये पुराना नियम का बात है, पुराना नियम से आज तक हमारे लिए लागू है। झूठी बात नहीं। कुछ लोग, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, कुछ लोग कहता है कि आज की तारीख में 10 आज्ञा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आने के बाद पवित्र आत्मा का युग आ गया। बिल्कुल पवित्र आत्मा का युग आ गया। पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल में ले लिया है। पवित्र आत्मा हमको सारी बातें सिखाता है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहेगा ना तो इस पे हम अमल करेंगे, और अमल नहीं कर पाएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, वो हमसे इन बातों को अमल करा देगा। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में होना तो चाहिए कि हमको झूठी साक्षी नहीं देना है। मसीह होने के बावजूद कुछ लोग होते हैं जो झूठी साक्षी दे देते हैं। अन्य जाति करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका तो काम ही है, करेंगे। अन्य जाति को भी नहीं करना चाहिए, उनको भी ये बात अच्छा लगता है कि झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए, उनको भी ये बात पसंद आता है। लेकिन हम मसीहियों को तो बिल्कुल पसंद आना चाहिए, हमें बिल्कुल झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए। नीति वचन 12 अध्याय का 17 पद। जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है। जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, उसके अंदर से धार्मिकता प्रकट होती है। परंतु जो झूठी साक्षी देता है वो छल प्रकट करता है। जो झूठी साक्षी देता है, झूठा गवाह बनता है, वो छल प्रकट करता है, वो छली इंसान है, वो छल करता है किसी के साथ। अनंत जीवन में स्वर्ग के राज में धार्मिकता वास करती है, वहां पर धर्मी लोग ही जाएंगे। और हम जब सच बोलते हैं तो हम धार्मिकता को प्रकट करते हैं, हम धर्म प्रकट करते हैं। और झूठ बोलते हैं तो अधर्म को प्रकट करते हैं। तो बोलिए, झूठ बोलने से हमारा अनंत जीवन में जाना रुक नहीं जाएगा। सच बोलिए, और बिल्कुल सच बोलिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो, चाहे आपके घर के किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे समाज के किसी के बारे में हो, चाहे कलीसिया के किसी के बारे में हो, सच बोलिए। मैं एक बार बोला कि आप अगर सच नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिए, पीछे हट जाइए। लेकिन मैं दूसरी बात भी बोलता हूं, अगर आपसे कोई पूछता है तो सच बोलिए। उस दिन चुप मत रहिए और पीछे मत हट जाइए, क्योंकि सच बोलना धर्म प्रकट करता है। अगर 4 आदमी के सामने आप खड़े हैं और आपसे पूछ दिया गया है कोई सब्जेक्ट के बारे में, तो जो सच है उसको बोलिए, क्योंकि वो आपकी धार्मिकता को प्रकट करेगा। चाहे उससे कोई भी नाराज हो जाए, कोई भी आपका अपना नाराज हो जाए, लेकिन सच बोलिए, क्योंकि सच धर्म को प्रकट करता है। और झूठी साक्षी जो देता है वो छली इंसान है। वचन कहता है वो छल प्रकट करता है। क्या हम और आप छली इंसान बनना पसंद करेंगे? क्योंकि छली इंसान तो परमेश्वर के लोग हो नहीं सकते, परमेश्वर के संतान वो हो नहीं सकते। इसीलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों और बच्चों, हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में झूठी गवाह नहीं देना है, झूठा गवाह बनना नहीं है। फिर
इस 9वीं आज्ञा के बारे में हम और आप सोचते हैं, क्या इसमें हम पास हैं? अगर पास हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम और आप इसमें फेल करते हैं तो स्वर्ग के राज का रास्ता तो द्वार हमारे लिए बंद हो जाएगा, हम कभी जा नहीं पाएंगे। ये दो बहुत छोटी सी आज्ञा है, तू चोरी मत करना, तू झूठी साक्षी मत देना। बहुत छोटी सी बात सुनाई पड़ती है कानों में, लेकिन है बहुत बड़ी बात। हमें नहीं करना है, हमसे होता है जाने अनजाने में कभी ना कभी, और हमें इन बातों से बचना चाहिए। अंतिम आज्ञा, 10वीं आज्ञा, और ये आज हमारी लिए आखिरी आज्ञा है। 10 आज्ञा का प्रचार हो रहा है और बिल्कुल आज 10 आज्ञा खत्म हो गया। अगली प्रचार जब मैं करूंगा तो कोई नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास आऊंगा। सूची निर्गमन 20 अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। यानी तू लालच ना करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तू लालच ना करना। लेकिन क्या क्या चीज का लालच नहीं करना वो भी लिख दिया गया है। तू किसी के घर का लालच मत करना, यानी उसका घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। देखिए कैमरा हिल गया। घर और उसका घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो अपने घर में मुझे कभी रहने को दिया, कभी रखा है मजबूरी में मेरे, तो हम खुद ही उस घर में रहने लगे और जो ओरिजिनल मालिक था उसी को घर से निकाल के बाहर कर दिए, या उसका खून कर दिए, उसको हटा दिए, चूंकि हमको उस घर का लालच था। हमारे बंगला में कहावत है, मैं उसका मीनिंग भी आपको बता दूंगा। सूची मेरा मदद करना थोड़ा, मुझे भी बंगला उतना अच्छे से आता नहीं है। छूछ होए ढूक, फाल होए बार हो। माने सुई के समान कहीं घुस जाओ और हल जोतते हम लोग खेत, उसके समान बड़ा हो जाओ। तो अगर हम किसी के घर में कोई हमको रहने के लिए दिया मेरे मजबूरी में, तो हम सुई के समान उसके घर में रह रहे हैं तो सुई ही बना रहे। अब उसका घर का मालिक बनने का कोशिश ना करें, क्योंकि उसका घर के प्रति हमको लालच आ गया। और तू किसी की स्त्री का लालच ना करना। भैया उसकी वाइफ तो बड़ी सुंदर दिखती है, मेरी वाइफ ठीक ठाक है, उतनी अच्छी तो उसके जैसा सुंदर नहीं है। काश मेरा जिस समय शादी हुआ था उस जमाने में अगर इनसे मेरा संबंध आया रहता ना, तो हम इसी से शादी करते। ये हो गया कि स्त्री का लालच, अब हुआ तो नहीं। अब क्या होगा कि उसको इलीगल तरीके से, गलत तरीके से पाने का कोशिश, और मौका नहीं मिलेगा तो नहीं पाएगा, मौका मिल गया तो पाने का पुरजोर कोशिश करेगा। ये हो गया स्त्री का लालच। इसी तरह पुरुष का भी लालच होता है। दोनों, यहाँ पर दोनों बात को जोड़ देता हूँ मैं, स्त्री का भी लालच और पुरुष का भी लालच, पराय पुरुष का। कुछ स्त्री ऐसे होते हैं जो दूसरे के पति के लालच की, ये पति इसका बहुत सुंदर है। अभी मैं हम लोग के समाज में कुछ ऐसी बातों को सुन रहा था। कुछ लोगों ने मुझे, परमेश्वर के लोगों ने मुझे बताया कि किस तरीके से कलीसिया के कुछ लोग ये स्त्री पुरुष के लालच में, झंझट में फंस के अपने आप को बदनाम कर लिए, गलत तरीके से संबंध रख के। और किसी के दास दासी या बैल गधे का लालच ना करना, यानी उसके पास जो संपत्ति है, धन है, जो भी सामान है। आज के तारीख में हम बैल गधे नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास है, गाड़ी घोड़ा है और सोना चांदी है, या मेरा घर बहुत अच्छा है, तो ये भी संपत्ति है मेरा, और उसका भी लालच नहीं करना। और किसी के किसी वस्तु का लालच नहीं करना। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, किसी भी वस्तु का लालच हमें नहीं करना चाहिए। लालच, अब इस आज्ञा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस आज्ञा से हमें यह शिक्षा मिलती है, पिछली आज्ञा में, हाँ, इस आज्ञा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो है हमारे पास उस पर संतोष करो। लालच हम तब करते हैं जब हम
संतोष हमें नहीं, हम संतुष्ट नहीं अपने जीवन में। मेरे पास जितना भी पैसा है उसे संतुष्ट नहीं, और चाहिए। मेरी पत्नी जितनी भी खूबसूरत है संतुष्ट नहीं है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत चाहिए, एकदम परी जैसा चाहिए, एकदम हॉलीवुड बॉलीवुड की हीरोइनें चाहिए। मेरे पास जो भी गाड़ी घोड़ा है एकदम इससे भी अच्छा गाड़ी चाहिए। अब संतुष्ट ही नहीं है हम, तो लालच आ ही जाएगा। संतुष्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीका 2 अध्याय का 2 पद पढ़िएगा सूची। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। आगे पढ़ो सूची, मीका 2 का 2। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे। बिल्कुल, खेत का लालच करते, खेत छीन लेते हैं। आपको पता है, मैं तो कंपनी प्रोवाइडेड क्वार्टर में रहता हूं, तो जब मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता था तो पहले तो बाउंड्री लोग नहीं देते थे, बाद में धीरे धीरे बाउंड्री देने लगे। तो बाउंड्री देने में भी लोग झगड़ लिए कि नहीं, मेरा बाउंड्री इतना चौड़ा होना चाहिए, मेरा इतना कम होना चाहिए। मैं छोड़ दिया कि ठीक है भैया, आपका जितना, ये तो मेरा पूर्वजों का संपत्ति है नहीं, आज हम जितना दिन नौकरी कर रहे हैं उतना दिन के लिए है, उसके बाद तो छोड़ के जाना है। तो जो व्यक्ति ने मेरे ज़मीन को ज़्यादा डिमांड कर लिया कि ये भी मेरा ही ज़मीन है, वो आदमी चला गया, वो दूसरे जगह चला गया, वो संपत्ति उसका है नहीं। तो लोग, जिसका अपना संपत्ति है खेत, वो भी खेत को लूटने के लिए कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग घर लूटने के लिए रहते हैं और उस आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हैरेस करते हैं। अब परमेश्वर कहता, मैं उन पर विपत्ति डालता हूं। आप वाकई लालच से बचिए, क्योंकि जो लालची इंसान है और दूसरे लालच के कारण दूसरे की संपत्ति को हड़पने का कोशिश करता है, परमेश्वर उसके ऊपर में विपत्ति डाल देता है और वो लोग विपत्ति में फंसते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो लालच करके दूसरों की चीजों को हड़पने की कोशिश किया, वो विपत्ति में फंसे हैं। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 पद। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। कोई सिपाही ने यीशु मसीह को, लूका का बात है, लूका रचित सुसमाचार में पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी पर उपद्रव ना करना, किसी पर ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। अगर हमको संतोष है तो हम किसी पर झूठा दोष नहीं लगाएंगे, हम उपद्रव नहीं करेंगे उस व्यक्ति पर, और अपने वेतन पर, अपनी कमाई, वेतन मतलब क्या हो गया पता है? चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, जो भी कमाई मेरे घर में आ रहा उस पर हम संतोष करते हैं। सब बस यही मान के चलते परमेश्वर ने मुझे इतना ही दिया है और इतने के लिए हमें रखा है, और आगे अगर परमेश्वर हमें और ज़्यादा देते हैं तो और अच्छी बात है, हम लोग लेंगे। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें इतना दिया है तो हमें इतने में संतोष करना है। इसीलिए मैं संतोष का वचन आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि लालच का अपोजिट है संतोष। अगर हमको संतोष नहीं है तो लालच आएगा, लालच है तो फिर हम उपद्रव कर देंगे किसी व्यक्ति पर कुछ पाने के लिए। फिलिपियों 4 अध्याय 11 पद। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। तुम जिस दशा में हो उसी में संतोष करो। तुम गरीब हो, तुम्हारी कमाई बहुत कम है, उसी पे संतोष करो। तुम मिडिल क्लास हो, तुम्हारी कमाई एक एवरेज है, उसी पे संतोष करो। तुम बहुत बड़ा इंसान बन गए हो, तुम्हारी कमाई बहुत है, उसी पे संतोष करो, और बहुत बड़ा इंसान बनने की कोशिश मत करो। लालच मत करो। परमेश्वर चाहेगा तो बढ़ाएगा, बिल्कुल परमेश्वर चाहेगा तो हमको मेरे जो स्थिति है वहां से ऊपर लेके जाएगा, लेकिन हम उस लालच में गलत काम करना ना चालू कर दे। संतोष करे, जो जिस दशा में बुलाया गया है वो उसी दशा में रहे और उसी दशा में परमेश्वर की आराधना करे, संतोष करे। इब्रानियों 13 अध्याय 5 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास
है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमको लगता है तुम कष्ट में हो, तुमको लगता है तुम्हारे पास कम है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव जो है वो लोभ रहित हो, लालच ना हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। उसने कहा है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो हमारे जरूरतों को हर समय पूरा करेगा। हमको चोरी करने का भी जरूरत नहीं है, हमको लालच करने का भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी हर बातों को पूरा करेगा, इसीलिए हमको संतोष करना चाहिए। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय का 6 पद। पर संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं और संतोष नहीं है तो हमारी भक्ति भी व्यर्थ है। हम लोग बोलते हैं ना कि वो इंसान बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करता है, वो प्रभु का बड़ा दास है, वो बहुत अच्छे से भक्ति करता है। लेकिन आप देखिएगा बहुत सारे हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही मसीह समाज के लोग हैं जो संतोष नहीं करते हैं और तब लालच में पड़ जाते हैं। इसीलिए कुछ आप लोगों को देखिएगा, प्रभु का दास है, उसका काम है प्रभु की सेवकाई करना, लेकिन कमाई की तरफ ध्यान है। कोई स्कूल खोला है, कोई कॉलेज खोला है, कोई हॉस्पिटल खोला है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर एक अलग सेवकाई दिया है। फिर अलग से आप सेवकाई कीजिए, अलग तरीके से कीजिए। लेकिन कलीसिया का आप अगर हेड है तो इन सारे कामों को छोड़कर आप जो कलीसिया में दान दशमांश आता है उस पर निर्भर रहिए। परमेश्वर वहां से आपके जरूरतों को पूरा करेगा। उन लोगों के लिए भी ये वचन है जो परमेश्वर के दास हैं, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसीलिए वचन कहता है, पौलुस बहुत बार कहा है कि भक्ति में भी लोग लालच ले आए हैं, गलत तरीके से कमाने के बारे में सोचें। नहीं करना चाहिए। चाहे हम कलीसिया के एक मेंबर हैं, सदस्य हैं, या तो कलीसिया का जो कोई हेड है, वो संतोष सहित भक्ति उनके लिए बड़ी कमाई है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 4 पद से 7 पद तक पढ़ दीजिएगा। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। कोई इस बात में कोई अपनी भाई को ना ठगे, अपनी पत्नी से प्रेम करना सीखे और उसको महत्व दे, और अपने भाई मतलब क्या है पता है, जिसको भी आप जानते हैं, उसकी पत्नी को ठग ना ले, उस भाई को ना ठग ले, उसकी पत्नी को हड़प कर, यानी कि दूसरे की स्त्री का लालच ना करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। वो पलटा हमसे और आपसे जरूर ले लेगा अगर हम किसी की स्त्री को हड़प लिए हैं, किसी स्त्री का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखे हुए हैं। परमेश्वर पलटा लेने वाला है। ये 10 आज्ञा खत्म हो गया मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। आज 3 बातों को हम लोगों ने सीखा। तू चोरी मत करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू लालच ना करना, किसी भी चीज़ का लालच ना करना। क्या मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम लोग इन सारी आज्ञाओं में पास हैं? सूची निर्गमन का वो पद निकालो 20 अध्याय और 10 आज्ञा को एक एक लाइन से पढ़ो कि किन किन बातों पर हमको पास हो जाना है। पहला, एक मिनट, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, पहली आज्ञा। ध्यान दीजिएगा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, दूसरी आज्ञा। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ लेना, तीसरी आज्ञा। चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। पांचवा, तू अपने पिता और माता का आदर करना। छठा, तू खून ना करना। सातवां, तू व्यभिचार ना करना। आठवां, तू चोरी ना करना। नौवां, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। 10वां, तू लालच ना करना। क्या मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बच्चों,
हम इन सारी आज्ञाओं में पास है। बहुत गंभीरता से सोचिएगा, ये 10 आज्ञा उस दिन भी इम्पोर्टेंट था जिस दिन परमेश्वर ने दिया था, आज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम इसको मानने में फेल कर सकते हैं। परमेश्वर हमको और आपको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया कि इस आज्ञा को मानने में हम पास हो सके। पवित्र आत्मा हमको पास करवाएगा। मेरा ताकत नहीं, हम शरीर से बहुत कमज़ोर है। लेकिन ये याकूब 2 अध्याय का 10 पद अंतिम पद है, इसको सूची पढ़ दीजिएगा। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, हाँ ब्रदर, हाँ अंकल, हाँ पास्टर साहब, हाँ प्रभु के दास, हम तो सारी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन हाँ पढ़ो, परंतु एक ही बात में चूक जाए, परंतु एक आज्ञा में थोड़ा सा हम कमजोर है, उसमें हम चूक जाते हैं कभी कभी, तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हर देश का एक कानून होता है, हमारे देश का भी एक कानून है। हम और आप सब कानून मानते हैं। एक कानून में फेल हो जाए, कोर्ट में जब हम जाएंगे, हमारे विरुद्ध केस चलेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 आज्ञा हम मानते हैं, एगो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको छोड़ दिया जाए। नहीं छोड़ा जाएगा, सजा हो ही जाएगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों बच्चों, एक आज्ञा में भी हमको और आपको फेल नहीं होना है, ध्यान रखना है। बिना पवित्र आत्मा के ये हो नहीं सकता है। परमेश्वर हम सबों को, मुझे भी, मेरे परिवार को, आपको, आपके सारे परिवार को ऐसी बुद्धि, ज्ञान, समझ, शुद्ध विवेक दे, पवित्र आत्मा से भर दे कि इन आज्ञाओं में हम सारे लोग पास होने सके। 10 के 10 आज्ञाओं में 1% भी चूक ना हो जाए हमसे, एक आज्ञा में भी हम फेल ना करें। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आज की आराधना को हम लोग खत्म करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ा प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए। आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से इन वचनों को समझने, सीखने का मौका दिया। इन 3 दिनों में 10 आज्ञाओं को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा। परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भर दे। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से अलग ना कर। वही है, वही परमेश्वर आप है जो हमें इन आज्ञाओं में पास कराएंगे। नहीं तो हम मनुष्य होने के नाते इन आज्ञाओं में कभी पास नहीं हो सकते। हम बहुत कमजोर है शरीर के साथ, क्योंकि शैतान इस शरीर को गिराना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो हमें पास कराता है। परमेश्वर पिता, हम सबों को, मुझे भी, मेरे परिवार को भी, हर सुनने वाले लोगों को पवित्र आत्मा से भर देना, जो आज सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, और सारे मसीही समाज के लोगों को पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि इन आज्ञाओं में वो पास होने सके। आज जितने लोगों ने प्रार्थनाओं के विनती, रिक्वेस्ट को दिया, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक समस्याओं, बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना परमेश्वर पिता, ताकि वो भी एक अच्छी जीवन को व्यतीत करने सके, आपके राहों में चलने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, और परमेश्वर पिता हर एक लोगों की सुधि आपने ली। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन, आमीन। धन्यवाद सबों को। प्रेज द लॉर्ड।